फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिट्टी की ताकत बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 यूज़फुल ट्रिक। 5 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल करना है जिससे मिट्टी की ताकत बढ़ जाएगी। तो खेती की सफलता पूरी तरीके से मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपकी मिट्टी बहुत अच्छी होगी तभी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। अगर मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्व और जैविक पदार्थ मौजूद हो तो मतलब जो प्लांट में पोषक तत्व के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिले हों तो पौधा स्वास्थ्य और उत्पादन बेहतर होगा। इस वजह से जब किसान ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की प्राथमिकता देते हैं तो मिट्टी को पोषण देते हैं बल्कि प्राकृतिक संरचनाएं भी सुधरते हैं। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के लिए आप चुनते हैं तो मिट्टी की संरचना जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है। तो कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कंपोस्ट सबसे प्लांट के लिए अच्छा होता है। कंपोस्ट खाद बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें एक जैविक पदार्थों से तैयार होकर मिट्टी तैयार होती है और उसमें नमी देर तक बनाए रखने से उसकी बनावट को भी बेहतर करता है। प्लांट में कंपोस्ट वगैरह डालने से मिट्टी की संरचना भी तो अच्छी होती है लेकिन साथ साथ प्लांट की ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो हमें कंपोस्ट खाद जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसे केचुआ की मदद से तैयार करते हैं। इसमें भी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वर्मी कंपोस्ट भी आप इस्तेमाल करते हैं जो मिट्टी की संरचना को भी सुधारता है, प्लांट की ग्रोथ को भी सुधारता है। और गोबर की खाद में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, फास्फोरस पोटास भी होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इस तरीके से आप मिट्टी में गोबर की खाद पुरानी सड़ी गली मिला सकते हैं। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए और मिट्टी को ताकत बनाता है। ग्रीन मैन्योर का उपयोग भी आप मिट्टी की ताकत बढ़ाने में आप कर सकते हैं। कुछ खास पौधे आप ऐसे लगाते हैं मिट्टी में जिसमें नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व मिला रहता है। उस पौधे को उगाकर फिर उसको कुछ दिनों के बाद उस पौधे को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है जिससे उनका पौधों में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। जैसे मसूर वगैरह जो दालें होती हैं कभी कभी हम अपने ग्राउंड में या मिट्टी में बोते हैं, फिर उसका पौधा जब तैयार होता है कुछ दिन के बाद दाल का पौधा या गेहूँ वगैरह के पौधे उनको थोड़ा सा बोकर फिर उनको थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़े प्लांट जो पौधे तैयार होते हैं उनको मिट्टी में ही गुड़ाई करके मिला देते हैं जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छे से मिल जाती है। तो ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में फास्फोरस की कमी को मिलाने के लिए। तो बोन मील जो होता है फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है जिससे हमारी मिट्टी में विकास और फल फूल लगने में प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। तो इस तरीके से मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ये सब चीज़ें आप मिला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, बोन मील और ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट, ये सब अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जिनकी मदद से मिट्टी की संरचना और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगा और आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। जो मिट्टी की संरचना और मिट्टी की ताकत और प्लांट को भी अच्छे से पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन के लिए हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही उपयोग करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे पौधे के लिए भी अच्छा होता है और आसपास के वातावरण के लिए भी अच्छा होता है और ख़ासकर मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक खाद हमारे प्लांट में बहुत अच्छा होता है जो हमारी मिट्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है
और बंजर होने से बचाता है। कभी कभी केमिकल खाद इस्तेमाल करने से प्लांट के लिए कुछ देर तक ग्रोथ होती है, लेकिन मिट्टी को धीरे धीरे वो बंजर बना देता है। तो केमिकल खाद से बचें और पौधे से अच्छी ग्रोथ पाना है तो वर्मी कंपोस्ट और का इस्तेमाल करें। पौधों की ताकत और मिट्टी की भी ताकत बनी रहेगी। तो प्लांट के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी अच्छा होता है। गोबर की खाद सबसे अच्छी तो गोबर की खाद होती है। अधिकतर लोग किसानों में अभी भी गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और हमारे प्लांट बहुत हरे भरे और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। तो आज सुबह ही बारिश हुई थी, उसके बाद फिर यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और दोपहर में बहुत ही ज़्यादा धूप निकली थी। तो यहाँ बारिश कम हो रही है। जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ प्लांट तो अच्छा होगा और नए नए प्लांट की ग्रोथ और नई नई कटिंग लगा सकते हैं आप। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया था। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाते रहिए। और यहाँ देखिए बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं और ये ग्राउंड में लगे हैं, तब भी इतना ज़्यादा घना हो गया है। इतना तो गमले में बहुत ही कम होता है, क्योंकि गमले में एक सीमित एक फर्टिलाइज़र मिलता रहते हैं, लेकिन ग्राउंड में उसको बहुत अच्छे से पोषण मिलता है। तो ऐसे प्लांट में अच्छे से पोषण मिलता है तो सदाबहार बहुत अच्छे से चलता रहता है। और इधर भी लगा है, इधर करेला वगैरह लगे हैं छोटी जात के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।